जलालपुर पीरवाला में दरियाई चनाब और सतलुज की तबाह कारियां। मोटरवे M5 की दोनों तरफ 20 किलोमीटर तक कई फीट पानी जमा। मोटरवे को शगाफ डालने का फैसला मौखर कर दिया गया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और दीगर वज़रा का मुश्तरका इजलास। कहा मोटरवे को शगाफ डालने का हतमी फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। कहा मोटरवे को शगाफ डालने का हतमी फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब और सतलुज की तबाहकारियां। मोटरवे M5 की दोनों तरफ 20 किलोमीटर तक कई फीट पानी जमा। मोटरवे को शगाफ डालने का फैसला मौखर। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और दीगर वज़रा का मुश्तरका इजलास। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब और सतलुज तबाही पहनाने के बाद खामोश हो गया, लेकिन तबाही की दास्तानें रकम कर गए। सैलाबी पानी से मोटरवे M5 भी मुतासिर। दरियाए सतलुज की पानी की जगह देने के लिए मोटरवे में शगाफ डालने पर गौर किया गया, लेकिन ताहाल फैसला मुअख्खर कर दिया गया। हतमी फैसला टेक्निकल कमेटी करेगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के जलालपुर पीरवाला आमद मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान और बहाली के इकदाम का जायजा लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़रा के हमरा मुश्तरका इजलास अब्दुल अलीम खान का कहना था कि हर कीमत पर जलालपुर पीरवाला शहर को बचाना तरजीह है। मोटरवे के साथ दोनों तरफ सैलाबी पानी 20 किलोमीटर तक है। मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, शहरियों का जानो माल ज्यादा अहम है। वफाकी वजीर के हमरा सूबाई वज़रा मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, राना सिकंदर हयात, सुहेब भरत और मियां काजिम पीरजादा मौजूद थे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का टेक्निकल कमेटी के हमरा जलालपुर पीरवाला का दौरा, मोटरवे M5 का जायजा लिया। चेयरमैन NHA ने सैलाबी पानी से मुतासरा मोटरवे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। टेक्निकल कमेटी में सेक्रेटरी इनहार, सेक्रेटरी CNW, महकमा इरिगेशन, चेयरमैन NHA, MD SNGPL, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान समेत दीगर शामिल थे। कैमरा टीम के साथ वकास सिद्दीकी, रूही, जलालपुर पीरवाला। तारीखी मिंशन बंद बहावलपुर और हिमयर खान के 2 लाख मकीनों के लिए सुपर फ्लड के खिलाफ ढाल बन गया। 3200 रुपए से तामीर बंद ने 60 लाख एकड़ ज़रई रकबा बचा लिया। 60 मील तवील नहरी निजाम और 100 से ज्यादा गांव की भी हिफाजत की। आपको अपडेट करें, तारीखी मिंशन बंद बहावलपुर और रहीमिया खान के 2 लाख मकीनों के लिए सुपर फ्लड के खिलाफ ढाल बन गया। 3200 रुपए से तामीर बंद ने 60 लाख एकड़ ज़रई रकबा बचा लिया। 60 मील तवील नहरी निजाम और 100 से ज्यादा गांव की भी हिफाजत की। लाख मकीनों के लिए सुपर फ्लड के खिलाफ ढाल बन गया। बंद ने बहावलपुर और रहीम यार खान की 60 लाख एकड़ अराजी और 2 लाख की आबादी को बचाया। मिंशन बंद को 1875 में 32,000 रुपए की लागत से तामीर किया गया था। बंद हेड पैनत से शुरू होकर चाचना शरीफ डिलास ब्रांच तक जाता है। मिंशन फ्लड बंद ने पैनत किनाल सिस्टम समेत रहीम यार खान की 60 मील लंबी 8 नहरों को महफूज बनाने के साथ 100 छोटे बड़े गाँव की 2 लाख आबादी को भी महफूज बनाया है। 150 साल पुराना मिंशन बंद 30 मील से ज्यादा तवील है। बंद का 20% हिस्सा बहावलपुर जबकि 80% हिस्सा रहीम यार खान में है। बंद को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेजर मिंशन के नाम से मंसूब किया गया था, जिन्होंने रियासत बहावलपुर में नहरी निजाम की बुनियाद डाली। सैलाब के बढ़ते खतरात के पेश नजर मिंशन फ्लड बंद की चौड़ाई में इजाफा किया जाता रहा है। बाज इलाकों में बंद की चौड़ाई 20 फुट और ऊंचाई 10 से 12 फुट तक है। देखभाल न होने से मिंशन बंद के कुछ हिस्से कमजोर पड़ने लगे हैं। मकामी अफराद ने भी बंद कमजोर पड़ने की निशानदेही की है। हालिया सैलाब के दौरान मिंशन फ्लड बंद की मजबूती और दिफा महकमा आबपाशी के लिए चैलेंज बना रहा है। कच्चे इलाकों में बंद की सिक्योरिटी पर मामूर टीमों पर डाकुओं ने कई हमले भी किए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुनियाना, रूही, बहावलपुर। आशियाना बनाना कितना मुश्किल है, जानना चाहते हैं तो कच्चे के इलाके में कच्चे मकानों में रहने वालों से पूछें। सैलाब उनके कच्चे मकान बहा ले गया, लेकिन उनके पक्के इरादे ने फिर से हिम्मत दी और गाड़ा गूंद कर अपनी छत के ख्वाब लिए दीवारें बनाना शुरू कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आशियाना बनाना कितना मुश्किल है। जानना चाहते हैं तो कच्चे के इलाके में कच्चे मकानों में रहने वालों से पूछें। सैलाब उनके कच्चे मकान बहा ले गया, लेकिन उनके पक्के इरादे ने फिर से हिम्मत दी और गाड़ा गूंद कर अपनी छत के ख्वाब के लिए दीवारें बनाना शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले तबाही मचाने के बाद गुजर गए। अब खातीन अपने आशियाने के दोबारा तामीर के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। खातीन का कहना है कि 15 दिन बाद जब घरों को लौटे तो मकान गिर चुके थे और मिट्टी और रेत के सिवा कुछ न था। सबसे ज्यादा तबाही बेट के इलाकों चकमिठन, चक फराजी, रंगपुर, दवाबा और बस्ती संकी में हुई है। जिमें के दे पे असा वल्दे इतना कर साडे यानी के घर आनी था कर दीवारा यानी कि इतना कर भाना बनाए परो क्लू कमरे नो जिमें रेला यानी कि तो गुजरे हो छट्टी के हार छाए ते वाल दे पे हो जैसा कि अम्मा वाल असा कोशिश करने पे वल्दा दीवारा बनावन दी ते ना ही सागो कोई इमदाद मिले कि ये
कई किस्म दी। ख्वातीन का कहना है कि इनके पास इतने वसाइल नहीं कि घरों को दोबारा तामीर कर सकें। सर्दी आ रही है और वो छत से बेसरो सामान है। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत जल्द सर्वे करा के इनके घर तामीर कराए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रूही, मुजफ्फरगढ़। सरगोदा के शाहीनों के लिए खुशखबरी। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ कल शहर में जदीद इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेंगी। शहर के तमाम रूट्स और दीगर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हुकाम के मुताबिक शहर के 6 रूट्स पर 33 ई बसें मरहलावार चलाई जाएंगी। जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज से आवाम को आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। जदीद इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज से आवाम को आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरगोदा के शाहीनों के लिए खुशखबरी है। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ कल शहर में जदीद इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करेगी। शहर के तमाम रूट्स और दीगर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। हुकाम के मुताबिक शहर के 6 रूट्स पर 33 ई बस से मरहलावार चलाई जाएंगी। हुकूमत का सरगोदा के अवाम के लिए एक अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ कल शहर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 6 रूट्स पर 33 बसें चलाई जाएंगी। ये जदीद और माहौल दोस्त बसें शहरियों को न सिर्फ आरामदेह और मायारी सफरी सहूलियात फराहम करेंगी बल्कि आलूदगी के खात्मे में भी मददगार साबित होंगी। ग्रीन बसेस का इफ्तिताह होने जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक बसें जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये बसें शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर मरहला वार चलाई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम को आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। इलेक्ट्रिक बसें पंजाब हुकूमत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट विजन का अहम हिस्सा हैं। इस मंसूबे के आगाज से ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब बर्पा होगा, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी बल्कि अवामी सहूलतों में भी नुमाया इजाफा हो। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रूही, सरगोदा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात के एजाज में तकरीबात भी सजाई गई। तलबा और तालिबात की कामयाबी का मजमूई तनासिब 63.45% रहा। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात के रिजल्ट का ऐलान कर दिया। इम्तहानात में 75,322 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 47,858 कामयाब करार पाए। इस तरह कामयाबी का तनासुब 63.45% रहा। 2 तलबा आकिफ रफीक और आयशा शौकत ने 1163 नंबर्स के साथ बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि फरियाल फातिमा ने 1159 नंबर हासिल करके दूसरी और अली अहमद ने 1158 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन अपने नाम की। मैं सबसे पहले अपने इन होनहार सितारों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने पोजीशन हासिल की हैं। अभी जनाबे मिनिस्टर साहब अपने मुबारक हाथों से इनामात से नवाजेंगे। हमारी 36 पोजीशंस हैं, 18 मेल की हैं, 18 फीमेल की हैं और इत्तफाक ये हुआ है कि जो ओवरऑल टॉपर हैं उसमें एक मेल और एक फीमेल है। 1163 नंबर हैं और दोनों के बराबर हैं और दोनों के 11th में भी बराबर थे और दोनों ही टॉपर हैं। मुल्तान बोर्ड में 36 तलबा तलबात ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में नुमाया पोजीशंस हासिल की। मियाँ चन्नू तुलंबा के रियान नियाज ने 1156 नंबर लेकर जनरल साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन ली। इसके वालिद खेती बाड़ी करते हैं। रियान का कहना था कि वो बड़ा होकर अपने इलाके के लोगों के लिए काम करेगा। वो CSS के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का ख्वाब रखता है। पहले तो मैं अपनी इस कामयाबी पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत जितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँ उतना थोड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं अपनी ये कामयाबी अपने वालिदैन को जो है वो उनके सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की। उसके बाद असातिज़ा कराम हैं जिसके अंदर हमारे अपने स्कूल के असातिज़ा कराम हैं और एकेडमी के असातिज़ा कराम हैं। सबने बहुत मेहनत की। जलालपुर पीरवाला की 2 तालिबात के लिए पोजीशन दुख में खुशी की किरण बन गई। घर में सैलाबी पानी का दुख मगर आंखों में उम्मीद की किरण लिए दोनों ने तकरीब में शिरकत की। सहरिश सलीम ने जनरल साइंस ग्रुप में 1115 नंबर लेकर दूसरी, जबकि सवेरा फारूक ने आर्ट्स ग्रुप में 1082 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इन्होंने अपनी कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और कुर्बानियों का नतीजा करार दिया। वालिद साहब फारपन है और हमारे इलाके में सैलाब आया है। मेरा नाम सहरिश सलीम है, मेरी फर्स्ट पोजीशन है और मेरी मोहतरमा मरियम नवाज से अपील है कि उनकी मदद की जाए। और आज यहाँ के बहुत खुशी हो रही है। सब मेरे वालिदैन की मेहनत, उनकी दुआएं और टीचर्स की मेहनत और दुआओं की वजह से। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड आया हुआ है
تو فائنینشلی بھی ہمیں بہت زیادہ ایشوز ابھی بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں ہر حوالے سے سپورٹ بھی کیا اور ہمارے ادارے والوں نے بھی، کالج والوں نے بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، اور اس کے لیے میں اپنے ادارے والوں کا بہت زیادہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکٹری بورڈ خرم شہزاد اور کنٹرولر امتحانات حامد سعید نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈرز طلباء و طالبات کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ ملتان بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈر کے لیے سجائی تقریب پذیرائی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ انہوں نے پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں نقد انعامات دینے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے طلباء کا درینہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ اب نتیجے پر اعتراض کی صورت میں نمبرز کی ری کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، پیپر کی ری چیکنگ ہوا کرے گی کہ نمبر درست لگے یا نہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی ملتان بورڈ کے زیر اہتمام رزلٹ تقریب میں خصوصی شرکت۔ انٹرمیڈیٹ میں پوزیشن لینے والے طلباء طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ تمام پوزیشن ہولڈرز کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں، ان کے اخراجات ہم اٹھائیں گے، ہم انہیں بہترین تعلیمی مواقع دیں گے۔ انہوں نے ٹاپرز کو نقد انعامات دینے کا بھی اعلان کیا۔ پہلی پوزیشن والے کو 2 لاکھ اور سیکنڈ کو 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے تعلیمی اصلاحات اور ہنرمندی سیکھنے پر زور دیا۔ میں نے آگے پوچھا، میں نے کہا کیا انعامات دے رہے ہیں؟ اتنی دور دور سے بچیوں کو بلایا ہے۔ کہنے لگے سر ٹاپر کو 20,000، سیکنڈ پوزیشن کو کتنا جی؟ تو میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ملتان بورڈ کے اندر ہی جی ہم نے اپنا رول بنایا ہوا، تو میں نے کہا آج یہ رول بھی میں توڑ کے جاؤں گا کہ آپ اسے کم از کم اس کے فاصلے اور محنت کا صلہ تو دے دیں جو آج صبح سے اس نے کی ہے۔ یہ ایکسائٹمنٹ ساری رات نہیں سوئے بچے۔ سو منیمم 2 لاکھ روپے آپ ٹاپر کو دیں گے، 100,000 سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کو دیں گے۔ میڈم چیف منسٹر اس سے علاوہ انہیں بلائیں گی، شی ول ریوارڈ دم میسولی۔ اور یہ سیریمنیز اس لیے شروع کرائی ہیں بیکاز ہم یہ نہیں بتانا چاہتے کہ صرف یہ بچے ٹاپر ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ طالبات کی کامیابی کا تناسب 63% رہا۔ ہمیں لڑکیوں کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے ہیں، ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے انٹرمیڈیٹ کو عالمی سطح پر منظور کروانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ جو بچی اپنا ایگزام ری چیک کرانا چاہتی ہے اس کا یہ رائٹ ہے، اس بچے کا بھی یہ رائٹ ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو اوپن آور بورڈز ٹو دس انشاءاللہ۔ ری کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، ری چیکنگ ہوگی۔ اگلا مشن یہ بھی ہے کہ آپ کے میٹرک کی، آپ کے انٹرمیڈیٹ کے جو بورڈز ہیں ان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ان کے لیے جو بھی انہیں چاہیے ہم کریں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے ری چیکنگ کروانے کے خواہشمند طلباء کو نوید سناتے ہوئے اعلان کیا کہ پہلی ری چیکنگ کی درخواست دینے پر صرف ری کاؤنٹنگ ہوتی تھی، مگر اب سے پرچوں کی ری چیکنگ ہوا کرے گی۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ الشبہ آصف، روہی، ملتان۔ بہاولپور تعلیمی بورڈ نے بھی انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات 2025 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ امتحانات میں طلبہ و طالبات کی کامیابی کا مجموعی تناسب 63.53% رہا۔ امتحانات میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں شاندار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ بھاولپور تعلیمی بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات میں 55,723 طلباء نے شرکت کی، جن میں سے 35,404 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اس طرح کامیابی کا مجموعی تناسب 63.53% رہا۔ اس موقع پر سجی تقریب میں پنجاب پولیس کے چاقو چوبند دستے نے 164 نمبر حاصل کر کے مجموعی طور پر پہلی، ابیحہ اعجاز نے 1,163 نمبر کے ساتھ دوسری اور ملیحہ خان نے 1,162 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ اپنے والدین اور اساتذہ کو دیا۔ میں نے جنرل سائنس گروپ میں بہاولپور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے والدین کی دعائیں تھیں۔ اب فرسٹ پوزیشن ہے پری میڈیکل بورڈ میں 1150 مارکس ہیں۔ انشاءاللہ میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ ایم کیٹ کر کے انشاءاللہ ڈاکٹر بننا ہے۔ میری ہیومینٹیز میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے۔ اس میری محنت میں سب سے بڑا ہاتھ میرے رب کا ہے جس سے مجھے کامیابی عطا کی ہے۔ رحمان and I secured first position in CS combination from Bahawalpur board. میری بورڈ میں فرسٹ پوزیشن آئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری پوزیشن آئی۔ اس کے بعد سارا کریڈٹس میرے ٹیچرز اور پیرنٹس وغیرہ کو جاتا ہے۔ انجینئرنگ میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اور میں نے ابھی NET پاس کیا تھا۔ میں نسٹ میں کرنٹلی انرولڈ ہوں۔ بورڈ میں جو ہے اوور آل
प्री मेडिकल में 3rd पोजीशन है 1159 ओवर 1200 में से। इंजीनियरिंग में 2nd पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का करम है और उसके बाद ये मेरे मेहनत, मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे उस्तादा की मेहनत। तकरीब के आखिर में रुकन कौमी असम्बली मलिक मोहम्मद इकबाल जनरल और एडिशनल कमिश्नर नीर मुस्तफ़ा ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स, असनाद और नकद इनाम तकसीम किए। इस मौका पर पोजीशन होल्डर्स बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा खुशी से निहाल नजर आए। कैमरा टीम के हमरा रजा मलिक, रूही, बहावलपुर। डेरा गाजी खान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज जारी कर दिए। जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा कामयाबी की शरह डेरा गाजी खान बोर्ड में रही। इस साल भी मजमूई कामयाबी की शरह में तालिबात ने फिर मैदान मार लिया। यमुना कश्यप ने 1163 नंबर लेकर पंजाब में दूसरी और डिवीजन में पहली पोजीशन हासिल की। डेरा गाजी खान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 56,083 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया, जिनमें से 41,985 कामयाब करार पाए। मजमूई कामयाबी की शरह 74.86% रही। तालिबात की कामयाबी की शरह 82.05, जबकि तलबा की 74.86% रही। यमुना कश्यप ने 1163 नंबर लेकर पंजाब में दूसरी और डिवीजन में पहली पोजीशन हासिल करने पर खुशी का इजहार किया और तालीमी मैदान में सपोर्ट करने पर वालिदैन की मेहनत को सराहा। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि उसने मेहनत की भी तौफीक अता की और अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत की है। पेरेंट्स की दुआएं, टीचर्स की दुआएं, उनकी मेहनत और मेरे भाइयों की दुआएं, और अल्लाह ने बड़ा करम किया है। मेडिकल ग्रुप में तालिबात की कामयाबी की शरह 85.12%, प्री इंजीनियरिंग में 78.73% और जनरल साइंस में 83.06% रही। जबकि ह्यूमैनिटीज ग्रुप में भी तालिबात ने 75.31% कामयाबी हासिल की। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली राबिया बसरी ने भी खुशी का इजहार किया और मुस्तकबिल में एक कामयाब डॉक्टर बनने के अज़म का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैंने ये पोजीशन अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की अनथक मेहनत से हासिल की है। अल्लाह को शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ और 1148 मेरे मार्क्स हैं। मुस्तकबिल में मेरा ख्वाब डॉक्टर बनना है। मैं डॉक्टर बनकर खिदमत खल्क करना चाहती हूँ। खिदमत खल्क ही मेरा मकसद है। डिवीजन भर में सबसे ज्यादा कामयाबी का तनासब कोटद्दू में रहा, जिसके 79.03% तलबा पास हुए। मुजफ्फरगढ़ से 78.23%, तोनसा से 76.61% और लिया से 74.06% तलबा तालिबात कामयाब करार पाए और लिया से 74.06% तलबा तालिबात कामयाब करार पाए। जबकि जिला डेरा गाजी खान के उम्मीदवारों की कामयाबी की शरह 70.34% रही। कैमरामैन उमर के हमरा, ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल की दौड़ से बाहर। मेडल न मिलने पर मद्दाह दिल गिरफ्तार। अरशद के भाई का कहना है कि इंजरी के बावजूद अरशद नदीम ने मुल्क की खातिर मुकाबले में शिरकत की। अरशद नदीम की 4 में से 2 थ्रो जाया हुई। अरशद नदीम ने फाइनल मरहले की पहली बारी में 82.73 मीटर की थ्रो की। दूसरी बार में थ्रो फाउल हुआ। तीसरी बारी में 82.75 मीटर थ्रो की। चन्नू में अरशद नदीम के घर और डेरे पर गहमा गहमी रही। अरशद नदीम के घर और डेरे पर बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला देखा गया। कौमी स्टार के भाई ने इंजरी को तमगे की राह में रुकावट करार दिया। एक्चुअली अरशद भाई को 20 दिन पहले यूके में पिंडली की इंजरी हुई थी, उसका ऑपरेशन कराया उसने। ऑपरेशन से वो जब वापस आए तो 20 दिन में वो अपने आप को बहाल नहीं कर पाया। उससे बाजवा साहब उनके डॉक्टर, मेरी उससे भी डिस्कस हुई, उसने यही बताया कि वक्त काम में ऊपर से एथलेटिक गेम आ गई है, तो लिहाजा ये ना खेले तो ये बेहतर है। खानेवाल रेलवे स्टेशन का खस्ता हाल, ओवरहेड ब्रिज 1 माह से बंद। रेलवे हुकाम की गफलत ने मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन जान दाव पर लगाकर पटरी पार करने पर मजबूर हो गए। खानेवाल रेलवे हुकाम की गफलत से मुसाफिर की स्टेशन से प्लेटफार्म तक रसाई मुश्किल हो गई। प्लेटफार्म तक दाखिली खारजी रसाई का वाहिद ओवरहेड ब्रिज हस्ता खाली के बाइस बंद कर दिया गया। मुसाफिर कहते हैं भारी सामान उठाकर रेलवे ट्रैक पार करना और प्लेटफार्म पर चढ़ना मुश्किल है। देखें जी, ये लॉक लगा हुआ है सीढ़ियों को, पिछली जो सीढ़ियां ये सामने वाली, इनको लॉक लगा नहीं होता तो हम आसानी से ऊपर से गुजर जाते, तो ये ख्याल करना चाहिए रेलवे। बुजुर्ग और खातीन मुसाफिर कहते हैं कि प्लेटफार्म से रेलवे ट्रैक पर उतरना और क्रॉस करके चढ़ना मुश्किल है, मगर रेलवे हुकाम की सतम जरीफी के मुताबिल रास्ता बनाए। वैसे वो बंद सी फाटक पहले पास मालिक टप जाने गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से है। चंद माह कबल क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर किए गए इस पुल का एक हिस्सा गिरने से हादसा हुआ था, जिस पर पुल की मरम्मत की बजाय इसे बंद कर दिया गया। स्टेशन सुपरिटेंडेंट का कहना है कि आला अफसरों को तहरीरी आगाह कर दिया है। टेक्निकल टीम ने पुल का मुआयना भी कर लिया है, जल्द मरम्मत शुरू हो जाएगी। मुसाफिरों और रेलवे मुलाजमीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रूही खानेवाल। दूसरी जानिब मुल्तान जिला कचहरी में पार्किंग प्लाजा रवामा फाल होने की उम्मीद। पार्किंग प्लाजा का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका मगर ताहाल फाल नहीं हो सका। शहरियों और वकला को चौक कचहरी पर पार्किंग के बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्तान में चौक कचहरी पर गाड़ियों की पार्किंग के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। रोजाना हजारों शहरियों को ट्रैफिक जैम का सामना रहता है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार मलिक जावेद अली डोगर का इस हवाले से कहना था कि कचहरी चौक पर पार्किंग का मसला दरीना है और फौरी हल का मुतकाजी है। मुल्तान कचहरी का सबसे दरीना मसला पार्किंग का है कि यहाँ पर एम्बुलेंसेस ने जाना हो, बच्चों ने स्कूल जाना हो, कॉलेजेस जाना हो, तो ये चौक ब्लॉक रहते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने मिलकर इसमें डिस्ट्रिक्ट बार में पार्किंग प्लाजा बनाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने तक ये था कि उसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर के मीटर नहीं लगा हुआ था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने हो चुका है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का मजीद कहना था कि मुल्तान कचहरी में पार्किंग प्लाजा का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ फाल होना बाकी है। ये प्लाजा जुडिशरी की मलकियत है और इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से तफसीली मुलाकात भी हुई है। डिस्ट्रिक्ट बार और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी दोनों ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बाकायदा खत लिख दिया है ताकि इफ्तिताह जल्द मुमकिन हो सके। ये जो पार्किंग प्लाजा है, इसमें हाई कोर्ट ने तमाम इनिशिएटिव लेके ये पार्किंग प्लाजा जुडिशियल टावर के फंड वगैरह गवर्नमेंट से मंजूर कराए। तो अब सेशन जज साहब से जो आज हमारी मुलाकात है उसमें ये तय पाया है कि चीफ जस्टिस साहबा को लेटर लिखा जा रहा है और उनको बाकायदा इन्वाइट किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हमारी ये जो मुश्किलात जो हैं, जो पार्किंग प्लाजा के हवाले से आप देखें कचहरी चौक ब्लॉक रहता है और तमाम इंतजामिया भी कह रही है कि इसके बारे में काफ़ी थ्रेट्स आते रहती हैं कि अगर यहाँ पार्किंग नहीं होगी, वकला की कसीर तादाद गाड़ियां पार्किंग होती है, यहाँ पे लिटिगेंट्स की पार्किंग होती है, तो उसमें बेहतरी आ जाएगी और हर किस्म का खतरा भी खत्म हो जाएगा। सदर डिस्ट्रिक्ट बार जावेद अली डोगर के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान आकर पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह करेंगे। पार्किंग प्लाजा में 250 गाड़ियां और 500 मोटरसाइकिल की गुंजाइश मौजूद है। फिलहाल वकला और साइलिन को अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी करना पड़ती हैं, जिससे ट्रैफिक के रवानी मुतासिर होती है। कैमरामैन गयास के साथ महार इमरान, रोही, मुल्तान।